कि हमें घर में शिवलिंग लाना चाहिए, नहीं लाना चाहिए। इसी तरह से शिव और शक्ति एक संसार की को चलाने वाली एक डिवाइन फोर्स है जो जब तक कंट्रोलेबल फॉर्म में है तब तक सब कुछ अच्छा ही अच्छा है, लेकिन जब यही फॉर्म अनकंट्रोल फॉर्म में आ जाती है तो प्रलय आ जाती है। हमने कई बार ऐसा देखा है कि जो लोग बहुत पाठ पूजा करते हैं वो सबसे ज़्यादा कष्टों में होते हैं। महामृत्यु जय, महामृत्यु जय, जो मृत्यु यानी इसे सिर्फ मृत्यु ही नहीं, बड़े से बड़े संकट को भी टाल सकता है। उनके भक्तों में भूत भी हैं, राक्षस भी हैं, यहाँ तक कि जानवर भी उनकी भक्ति करते हैं। जब समुद्र मंथन हुआ था तो उस समय हलाहल विष निकला था और हलाहल विष इतना जहरीला था कि कोई भी देवता इसे पीने के लिए राजी नहीं था। तब शिव जी ने अपनी परवाह ना करते हुए, अपने सभी संतानों की, हम सब की परवाह करते हुए उस हलाहल को पिया और अपने कंठ में धारण किया। उन्होंने नीचे नहीं उतरने दिया। देव बाकी सब है लेकिन वो महादेव है। Welcome to Victory Success Talk. Today we have Bhave Sood with us. He is a spiritual seeker and founder of Healing Word. He is a healer and also deals in crystal. He has been in the field since 2030 and so far he has served more than 27,000 clients. We will dive into conversation about Sanatan Dharma, spirituality, healing, and crystals. Also, we explore the importance of Mahamrityunjay mantra practices and insight to help you connect with your higher self and the world around you. So let's वेलकम भवे सूद सर। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज हमारे इस एपिसोड में। आपका बहुत बहुत मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने इतना समय निकाला और आप हमारे पॉडकास्ट में आ पाए। थैंक यू। तो क्या हम आज का पॉडकास्ट शुरू कर सकते हैं? जरूर। तो ये पॉडकास्ट जो आज का है बात हमारा स्पिरिचुअल होने वाला है। अगर हम सनातन धर्म की बात करें, हम अपने आप को सब सनातनी कहते हैं, तो क्या है ये सनातन धर्म? अगर आप कुछ बताना चाहें तो। देखिए, सनातन धर्म एक बहुत डीप चीज है। ये बेसिकली एक पुरातन सभ्यता नहीं है, ये बहुत डीप संस्कृति है जिसमें हमें ये सिखाया जाता है कि भगवान आपके भीतर है। ये एक जर्नी है जिसमें सिखाया जाता है, आप जिस भी भगवान को मानते हो, लेकिन जो आपको जर्नी कनेक्ट करनी है वो है नर से नारायण की। बेसिकली ह्यूमन बर्थ का मेन पर्पस क्या है कि आप अपने भीतर के ईश्वर को प्राप्त कर सके। तो यूजुअली इंसान जब पैदा होता है हम अपने असली स्वरूप को भूल जाते हैं। हम में और ईश्वर में कोई डिफरेंस नहीं है। द डिफरेंस इज कि हमें ये अवेयरनेस ही नहीं है। अहम ब्रह्मोस्मि का मतलब क्या है? अहम ब्रह्मोस्मि का मतलब है कि मैं ही क्रिएटर हूँ, मैं ही ब्रह्मा हूँ। जो कुछ भी मेरे जीवन में हो रहा है नोइंगली या अननोइंगली मैंने ही क्रिएट किया है। तो जब आप ही क्रिएटर हैं तो हम ये बात को भूल जाते हैं और इस चीज़ को ही फाइंड आउट करने के लिए सनातन धर्म है। आपके जीवन में कुछ भी चल रहा है, सुख या दुख, आपके अंदर वो क्षमता है उसको ओवरकम करने की और उसके लिए आपको सिर्फ एक ही चीज़ करनी है, अपने भीतर के शिव शक्ति को पहचानना है। भगवान शिव आपके भीतर हैं, माता शक्ति आपके भीतर हैं, लेकिन हम इस चीज़ को भूल जाते हैं। हम ये सोचते हैं कि सब कुछ बाहर है, बट द थिंग इज व्हाट यू आर सीइंग आउटसाइड दिस वर्ल्ड इज जस्ट अ 4% रियलिटी ऑफ व्हाट यू हैव मैनिफेस्टेड फ्रॉम विद इन योरसेल्फ। जो आपके बिलीव्स हैं, जो आपके मतलब जो कहते हैं ना फर्म बिलीव्स हैं कि ये चीज़ होनी चाहिए, वही बिलीव्स आप बाहर फिजिकल मैनिफेस्टेशन फॉर्म्स में देखते हो। ये बात मेरे गुरुजी अमितानंद नाथा कहते थे कि द वर्ल्ड यू सी आउटसाइड इज जस्ट अ रिफ्लेक्शन ऑफ व्हाट यू आर सीइंग, व्हाट यू आर फ्रॉम इनसाइड। अगर आपको बाहर हाहाकार दिख रहा है तो हाहाकार बाहर नहीं है, हाहाकार आपके भीतर है और उसे अगर आपको शांत करना है तो आप बाहर से शांत नहीं कर सकते। उसे शांत करने के लिए आपको अपने भीतर जाना होगा। और इसीलिए अगर आप देखेंगे कि जितने भी हमारे सनातन के देवी देवता हैं वो ध्यान करते थे, साधना करते थे, क्योंकि वो जानते थे कि कुछ भी आपको बदलाव लाना है, चाहे अपने जीवन में चाहे किसी और के जीवन में, आपको अपने भीतर से ही ला सकते हो आप। अगर आप संसार को बदलना चाहते हो, कहते हैं ना कि आपको खुद को बदलना होगा। क्योंकि जब आप खुद को बदलोगे तभी बाकी चीज़ें बदलेंगी। जब आपका रिएक्शन, क्योंकि जो भी सिचुएशन आती है वो इसलिए आती है क्योंकि हमारा कोई पर्टिकुलर नेगेटिव बिलीव या पॉजिटिव बिलीव होता है और उस पे हम कैसे रिएक्ट करते हैं उसके बेसिस पे वो चीज़ प्रोड्यूस होती है। ये एक शिवयोग का बहुत बड़ा सत्संग में मैंने बाबा जी के सुना था कि वो बताते थे कि जो भी आपकी मैनिफेस्टेशन है वो आपके रिएक्शंस पे हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव।
तो सनातन धर्म एक ऐसा साइंस है जो आपको अपने भीतर से कनेक्ट होना सिखाता है। सनातन धर्म एक ऐसी चीज़ है जो आपको ये बताता है कि आप इनफाइनाइट हैं, आपका कोई लिमिटेशन नहीं है। आप जो चाहे अचीव कर सकते हैं। आपके भीतर ही शिव है, आपके भीतर ही शक्ति है और आपका इनफाइनाइट पोटेंशियल है। जो चीज़ें आपको बाँध रही हैं, वो है आपकी लिमिटिंग बिलीफ्स और इन लिमिटिंग बिलीफ्स को ही ओवरकम करने के लिए, इन नेगेटिव बिलीफ्स को ही ओवरकम करने के लिए सनातन पद्धति में जो हम साधना करते हैं, वो सब है ताकि आप अपने भीतर के शिव को पहचान सकें। यही जर्नी है सनातन धर्म की। राइट, बहुत ब्यूटीफुली आपने हम इस सनातन धर्म को एक्सप्लेन करा। और सनातन धर्म की बात है, आपने शिव की बात करी है, महाशिवरात्रि भी आने वाली है। भगवान शिव, भोले बाबा, ये शिव हैं कौन? और भगवान शिव से हमें क्या सीख मिलती है? देखिए, भगवान शिव अगर हम नॉर्मल उसमें बात करें तो देवों के देव महादेव हम इन्हें कहते हैं। भगवान शिव ही इस संसार का सब कुछ है। देखिए, अगर आप शिव जी को देखेंगे तो शिव भी अकेले नहीं होते, जहाँ भी होते हैं शक्ति उनके साथ होती है। और अगर हम इसमें अगर आपने देवी ललिता त्रिपुर सुंदरी का नाम सुना हो, माता ललिता त्रिपुर सुंदरी जो कि श्री विद्या साधना में परम देवी हैं, जो कि भगवान शिव महाकामेश्वर फॉर्म में और माता ललिता त्रिपुर सुंदरी की फॉर्म में दोनों हैं। तो उसमें कहा जाता है कि भगवान शिव संसार का आधार हैं और शक्ति ज्योति हैं। अगर आप एक ज्योत जलाते हैं तो उस ज्योत में एक बेस चाहिए, बर्तन जिसमें ज्योत जल रही है, और उस ज्योत में वो घी में हम बत्ती डाल के ज्योत जलाते हैं। तो वो ज्योत जो है वो शक्ति है। इसी तरह से शिव और शक्ति एक संसार की को चलाने वाली एक डिवाइन फोर्स है जो जब तक कंट्रोलेबल फॉर्म में है तब तक सब कुछ अच्छा ही अच्छा है, सब तरफ खुशहाली है, समृद्धि है। लेकिन जब यही फॉर्म अनकंट्रोल फॉर्म में आ जाती है तो प्रलय आ जाती है, तांडव। राइट। वो जब एग्रेशन में आ जाती हैं यही फोर्सेस तो प्रलय आती है, डिस्ट्रक्शन होती है। तो हमें ये समझना होगा भगवान शिव ही क्रिएटर हैं संपूर्ण विश्व के। कई लोग उन्हें कहते हैं संहारक, वो संहारक हैं लेकिन वो हमारे नकारात्मक कर्मों का संहार करते हैं। सबसे अच्छी बात जो भगवान शिव जी के बारे में मुझे लगती है और जो मैंने अपने कई इंटरव्यूज में भी कही है, उन्हें उनसे जो हमें सीखना चाहिए वो ये है कि हमें अपने गृहस्थ कार्यों के साथ साथ अपनी साधना पे भी फोकस करना चाहिए। अगर आप भगवान शिव को देखेंगे, वो निरंतर ध्यान करते हैं। वो गृहस्थ भी हैं, वो ध्यान भी करते हैं। हमारे यहाँ पे ये क्या धारणा है कि गृहस्थ है तो भक्ति वगैरह नहीं करनी चाहिए। वो तो संसारिक लोगों के लिए है ही नहीं। लेकिन भगवान शिव सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, वो समझाते हैं कि गृहस्थी के साथ-साथ वो साधना भी कर रहे हैं। अपनी फैमिली ड्यूटीज़ भी निभा रहे हैं, अपनी स्पिरिचुअल ड्यूटीज़ भी निभा रहे हैं और उसके साथ-साथ सबसे बड़ा एग्जाम्पल जो शिव जी का बेस्ट है, वो ये है कि अपनी नेगेटिव टेंडेंसीज़ को आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आप देखेंगे भगवान शिव के गले में हमेशा एक नाग होता है। भगवान शिव ध्यान मुद्रा में हो, किसी भी मुद्रा में हो, वो नाग उनके गले में घूमता रहता है या कहीं न कहीं होता है। एक जीव आपके ऊपर आपके शरीर पे है और आप ध्यान मग्न हैं और शिव जी का ध्यान जब होता है तो वो एक दिन का नहीं होता या एक घंटे का नहीं होता, वो युगों युगांतर तक चलता रहता है। तो एक जीव आपके ऊपर है और आप युगों युगांतर तक ध्यान कर रहे हैं। तो भगवान शिव से हमें ये सीख लेने की ज़रूरत है कि आप देखिए कितनी डीप मेडिटेशन में होंगे कि एक सांप जैसा जहरीला जीव आपके ऊपर मूव कर रहा है और आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो भगवान शिव से आपको ये टेंडेंसी, ये मेरा अपना ऑब्जर्वेशन था कि ये सीख लेनी चाहिए कि हमें अपने नेगेटिव ट्रेड्स को कैसे काबू किया जा सकता है। क्योंकि यहाँ पे सांप और भी चीज़ें इंडिकेट करता है, लेकिन जब मैंने ये देखा था तब मुझे ये लगा कि शिव जी ये बताना चाह रहे हैं कि अपने नेगेटिव एटीट्यूड को कंट्रोल करके जब आप साधना करते हो तो आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ अटेन कर सकते हो। और दूसरी चीज़ जो भगवान शिव से आपको हमें सीखने की ज़रूरत है वो है विनम्रता। ही इज़ अ क्रिएटर ऑफ एवरीथिंग, लेकिन सिंप्लिसिटी आप उनकी देखिए। एक मैंने कथा में सुना था कि लक्ष्मी जी को और कुबेर को धन शिव जी ने दिया, लेकिन शिव जी खुद एकदम सिंपल रहते हैं। आप उनको कोई देख के बता भी नहीं सकता कि भगवान है। और दूसरी चीज़ विनम्रता, वो सबको बहुत प्यार करते हैं। उनके भक्तों में भूत भी हैं, राक्षस भी हैं, यहाँ तक कि जानवर भी उनकी भक्ति करते हैं। हाँ, ये मैंने देखा है कई जगहों पे। मेरे गुरुपीठम में देवीपुरम है, जहाँ पे एक शिवालय है बहुत बड़ा, जहाँ पे अराउंड 2000 शिवलिंग हैं, पूरे छोटे-छोटे परिक्रमा में।
और मैं एक बार वहाँ की परिक्रमा कर रहा था, तो मैंने देखा एक जंगल से छोटी सी गिलहरी आई और छोटे से शिवलिंग के पास खड़ी हो गई लिटरली। और लिटरली वो मुझे प्रणाम करी, ऐसा लगा जैसे मैं फोटो क्लिक करने लगा वो भाग गई। तो वो चीज़ देख के मुझे लिटरली लगा कि वाओ! और ये चीज़ मैंने शिव जी में देखी है। शिव जी सबको, चाहे आप कुछ भी कर रहे हो, आपका कितने पुराने पाप हो कि कुछ भी हो, आपको जज नहीं करते। वो सिर्फ़ आपको अनकंडीशनल लव करते हैं, आपको प्रेम करते हैं। आप जब उन्हें याद करोगी, संकट के समय में कोई आए ना आए, वो ज़रूर आते हैं। और यही उनका सबसे बड़ा महानता है। स्वभाव भी है ये उनका कि वो आपके जितने भी अवगुण हो उनको देखते नहीं है और बस आपने उनको प्यार से 2 फल चढ़ा दिए, कहते हैं ना वो एक लोटा जल सारी समस्याओं का हल। तो आपने पानी का सिर्फ लोटा भी चढ़ा दिया तो शायद आपकी वो मनोकामना पूरी हो जाएगी। जल तो बात की बात है, आप जस्ट शिव, अगर आप मन से सिर्फ़ एक बार शिव भी बोलोगे ना, वो उसी समय आपको अपनी प्रेज़ेंस दिखाते हैं। ये मैंने अपने जीवन में फ़ील किया है और ये सच है कि कई-कई बड़ी-बड़ी मुसीबतें भी आती हैं, कोई और आए ना आए, वो सबसे पहले आते हैं। ये जीवन का सबसे बड़ा। और दूसरी चीज़, जहाँ हमारी सोच खत्म होती है वहाँ से आगे उनका काम शुरू होता है। तो ये सच है। बिल्कुल। और भगवान शिव आपको इस कलयुग में, कहते हैं कि इस कलयुग में, शिव पुराण में भी कहा गया है कि एज़ अ गुरु वही आपको तार सकते हैं। शिव ही गुरु है। हाँ जी, शिव ही गुरु हैं। और शिव पुराण में ये कहा है कि भगवान शिव गुरु बन के आते हैं, कलयुग में बार-बार आते हैं, डिफ़रेंट रूप्स में। और ऐसा कहा भी जाता है कि जो पूर्ण गुरु हैं, जो, मैं किसी साधारण कथा वाले गुरु की बात नहीं कर रहा, जो पूर्ण गुरु हैं, द वन हू आर एनलाइटेंड, जो ईश्वर से प्राप्ति कर चुके हैं, वो साक्षात शिव स्वरूप होते हैं। तो केवल शिव ही आपको इस संसार से तार सकते हैं। आपकी जो नर से नारायण की जर्नी है, उसमें आपको अंत तक केवल शिव ही लेके जा सकते हैं। ये राइट केवल शिव के पास ही है, भगवान शिव के पास। राइट। आपने बहुत सुंदर तरीके से समझाया इस बात को। अ, गृहस्थियों में एक सबसे बड़ा सवाल हर गृहस्थी का होता है कि पहले तो मंदिर जाते हैं हम लोग, जल चढ़ाते हैं शिवलिंग के ऊपर। अब कुछ लोग शिवलिंग को घर पे ले आते हैं या लोगों का मन करता है कि हम घर में अपने शिवलिंग की स्थापना करें। तो आप क्या बताते हैं इसमें कि हमें घर में शिवलिंग लाना चाहिए, नहीं लाना चाहिए? शिवलिंग का रूप क्या होना चाहिए? साइज़ क्या होना चाहिए? उसके बारे में थोड़ा-सा अगर हमें प्रकाश ज़रूर। देखिए, सबसे पहली चीज़, शिव पुराण में भी चीज़ मेंशन की गई है, आप शिवलिंग रख सकते हैं। अच्छा। ये चीज़ मैंने शिव पुराण में भी सुना है, शिव पुराण की कथा में ही सुना है, तो इसलिए मुझे ये पता है। दूसरी चीज़, ऐसा कुछ नहीं है कि शिवलिंग को, हाँ, अगर आप बड़ा शिवलिंग, जैसे मंदिर में बड़े-बड़े शिवलिंग होते हैं, वैसे बड़े शिवलिंग घर में मत स्थापित कीजिए। छोटा, इतना सा साइज़ का हो गया, इतना हो गया, इस साइज़ के रखिए। इतने-इतने बड़े-बड़े मत रखिए, क्योंकि जो बड़े वाले शिवलिंग होते हैं, वो मंदिरों के लिए ही होते हैं, जहाँ रेगुलर पूजा-पाठ होती हो। और छोटे वाले में अगर आप रखते हैं, तो उसे आप रेगुलरली जल भी चढ़ाएँगे, तो भी पर्याप्त है। बेसिकली इसका देखिए, घर में तो दूर की बात है, आपके शिव में साक्षात शिव बैठे हैं, तो शिवलिंग तो एक बाहरी वे है शिव जी से कनेक्ट होने का। बेसिक जर्नी तो इनसाइड की है, लेकिन ऐसा कोई वहम नहीं है कि आप शिवलिंग को मतलब अपने घर में नहीं ला सकते। आप छोटा शिवलिंग रखिए। इनफैक्ट कई लोग श्री यंत्र रखते हैं, जो श्री विद्या के साधक हैं, वो श्री यंत्र अपने घर में रखते हैं। शिवयोग के बाबा जी के वर्ड्स के अकॉर्डिंग, श्री यंत्र एक ज्योतिर्लिंग की एनर्जी कैरी करता है। एक श्री यंत्र जो सिद्ध होता है, जो आपको गुरु अपने पीठम से मिलता है, वो एक ज्योतिर्लिंग की एनर्जी कैरी करता है। तो आप समझ जाइए कि जब आप श्री यंत्र अपने घर में रख सकते हैं, जो अबंडेंस प्रॉस्पेरिटी का प्रतीक है, वो भी तो एक शिवलिंग का ही रूप है। और शिवयोग के बाबा जी तो ये बात खुद कहते हैं कि अपने घर में ज़्यादा मूर्तियाँ नहीं रखो, लेकिन शिवलिंग ज़रूर रखो, क्योंकि शिव से ही सब कुछ है। पहले शिव और शक्ति है, उन्होंने ही बाकी सब क्रिएट किया। ये सारा यूनिवर्स, अगर आप शिव विद्या के पूरे ट्रेडिशन में जाएँगे, शिवा और शक्ति से ही ये सब कुछ उत्पन्न हुआ है। तो आपको वो हमेशा प्रेरित करते हैं कि आप बाकी देवी-देवताओं की मूर्ति रखें ना रखें, शिवलिंग ज़रूर रखें अपने घर में और शिवलिंग की ही पूजा करें, क्योंकि शिव में ही सब कुछ समाये हैं। सभी देवी-देवता, सब कुछ उन्हीं से ही उत्पन्न हुए हैं। बिल्कुल। शिव तांडव स्तोत्रम, इसकी क्या महिमा है? इसके बारे में थोड़ा समझाइए। देखिए, शिव तांडव स्तोत्रम एक बहुत ही डिवाइन स्तोत्र है। इसकी सबसे पहले इसके बारे में यही बताना चाहूँगा कि इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। एक बार रावण के मन में आया कि मैं शिव जी को अपने साथ ही ले चलूँ, कैलाश पर्वत समेत ही। तो वो पूरा कैलाश पर्वत उठाने की कोशिश करता है और वो उठा लेता है। अब शिव जी फिर उसकी परीक्षा लेते हैं, फिर शिव जी क्या करते हैं, अपने पैर के अंगूठे से
कैलाश पर्वत का भार बढ़ाने लग जाते हैं। और क्योंकि वो भार बढ़ा रहे होते हैं तो रावण उस भार को उठा नहीं पा रहा होता और रावण की बाजू फंस जाती है वहां कैलाश पर्वत में और उसका हाथ दब जाता है। उस समय वो बहुत जोर से चिल रोता है और उस समय उसे अपने उस अपराध का आप समझ आता है कि मैंने गलती कर दी, बहुत बड़ी गलती कर दी कि मैंने शिव जी समेत ही कैलाश को उठाने की कोशिश की और वो शिव जी को प्रसन्न करने के लिए शिव तांडव स्तोत्रम उसी समय जाके सुनाते हैं शिव जी को। शिव तांडव स्तोत्रम की और उसे सुनने के बाद उसकी वो साधना उस प्यार से वो जिस प्यार से वो गाता है उस कंडीशन में उसे सुनने के बाद शिव जी इतने प्रसन्न होते हैं। सबसे पहले उसे नाम ही रावण उस समय मिलता है शिव जी से, क्योंकि रावण का मतलब होता है रुदन, रोना। वो इतनी जोर से रोया होता है कि उसे शिव जी रावण का नाम लेते हैं। फिर उसे वरदान में चंद्रहास खड़ग देते हैं जो उसके पास हमेशा होती थी, और भी कई दिव्य अस्त्र शस्त्र शिव जी उसे प्रसन्न होकर देते हैं। तो देखिए शिव तांडव स्तोत्रम की सबसे बड़ी महिमा ये है कि अगर आपने अपनी लाइफ में कुछ ऐसी गलती कर दी है जिसकी आपको लगता है कोई माफ़ी नहीं है और कोई आपको माफ़ नहीं करेगा, तब आप भगवान शिव की शरणागति होइए और इस स्तोत्र का नियमित रूप से पाठ कीजिए और भगवान शिव ने अगर आपको क्षमा कर दी तो आप समझ जाइए सबने आपको क्षमा कर दिया। और ये स्तोत्रम आपको आपकी डिजायर से ज्यादा चीजें दिलाता है। जैसे कि अब रावण ने किया था कि उसे भगवान शिव क्षमा कर दे, उसे रावण का नाम मिला, चंद्रहास खड़ग मिली और भी कई वरदान मिले जो शिव जी ने उसे उस स्तोत्रम से प्रसन्न होकर दिए। और ऐसे ही कहा जाता है कि जब आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी हो, आपको समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है, तब आप इस स्तोत्रम को ज़रूर पाठ किया कीजिए। ये स्तोत्रम हार्डली 3 से 4 मिनट का है। अगर आपसे रेगुलरली करते हैं तो आपकी लाइफ की नेगेटिविटी दूर होती है। उसके बाद आपके जो संचित कर्म है, जिससे उत्पन्न हुए हुए संकट हैं जो आप पे आने वाले हैं, वो दूर होते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इसकी लास्ट लाइन में कहा गया कि जब आप शाम के समय इस स्तोत्र का रेगुलर पाठ करते हैं तो आपके घर में लक्ष्मी की कृपा, माता लक्ष्मी की कृपा सदा रहती है। तो अगर आप अपने जीवन में अबंडेंस मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, सक्सेस मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, तो रोज शाम को जरूर इस स्तोत्र का पाठ कीजिए, क्योंकि ये स्तोत्र बहुत ज्यादा फलदायी भी है, आपको पॉजिटिव भी रखता है और ये आपके अंदर एक एनर्जी लाता है। ये मैंने शिव तांडव स्तोत्र में देखा है कि जब आप बहुत ज्यादा लो फील कर रहे हो ना, तो अचानक ही आप इस स्तोत्र का पाठ करना शुरू करेंगे, आपकी एनर्जी लेवल्स बहुत बढ़ जाएंगे, आपके अंदर एक उत्साह, एक तेज ला देता है ये स्तोत्रम। तो ये महिमा है शिव तांडव स्तोत्रम की। हाँ जी। वो उसके वर्डिंग्स ही इतने स्ट्रांग है और पावरफुल है कि जब हम उसको सुनते हैं तो सुनने से ही हमारे कानों में एक एनर्जी सी हम लोग अब पूरी बॉडी में फील करने लग जाते हैं। बिल्कुल। बिल्कुल। भगवान शिव को महादेव क्यों कहा गया है? देखिए, महादेव शिव जी को इसलिए कहा गया, सबसे पहले तो ये मेरा थोड़ा अपना ऑब्जर्वेशन भी है और क्यों कहा जाता है इस चीज़ के बारे में बात करेंगे। देखिए, महादेव इसीलिए हैं क्योंकि भगवान शिव आप ने ही सब कुछ उत्पन्न किया है। ये पूरी सृष्टि शिवा शक्ति के द्वारा उत्पन्न हुई है। ये मेरा मानना भी है और सब लोग मानते हैं। अब दूसरी चीज़ ये है, जब समुद्र मंथन हुआ था तो उस समय हलाहल विष निकला था और हलाहल विष इतना जहरीला था कि कोई भी देवता इसे पीने के लिए राजी नहीं था। तब शिव जी ने अपनी परवाह ना करते हुए, अपनी सभी संतानों की, हम सबकी परवाह करते हुए उस हलाहल को पिया और अपने कंठ में धारण किया। उन्होंने नीचे नहीं उतरने दिया, उन्होंने अपने कंठ में धारण किया। तो ये देखिए कि प्यार हम सब एक दूसरे से करते हैं, लेकिन दूसरे के लिए खुद जहर कौन पीता है। तो ये ही शिव जी की महानता है। इसीलिए देव बाकी सब है, लेकिन वो महादेव हैं क्योंकि उन्होंने सबके भले के लिए वो पिया। और आप ये हमेशा याद रखिए कि प्रलय भी आ जाए, सब नष्ट हो जाते हैं, लेकिन शिव नहीं नष्ट होते। शिव प्रलय से पहले भी थे, प्रलय के बाद भी हैं और आगे भी रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। समुद्र मंथन को हम अपने जीवन से कैसे रिलेट करते हैं? हमें क्या सीख मिलती है समुद्र मंथन से? देखिए, समुद्र मंथन अगर आप समझना चाहेंगे तो एक बहुत ही अच्छा चीज़ है जो हमें समझने की ज़रूरत है। इधर समुद्र मंथन जो हम फिजिकल लेवल पे देखते हैं कि एक तरह से देवता खींच रहे हैं, एक तरह से दानव खींच रहे हैं, वो तो है ही है। लेकिन इसका जो इम्प्लीमेंटेशन भगवान हमें बताना चाहते थे इस चीज़ के थ्रू, वो ये है कि आप अपने मन का मंथन कैसे कर रहे हैं। यहाँ समुद्र नहीं है, यहाँ आपका मन है। ठीक है, आपके मन में पॉजिटिव चीज़ें भी हैं, नेगेटिव चीज़ें भी हैं। ठीक है, मधानी क्या है? आपकी साधना।
आप जो साधना करें, जो आप भक्ति करें वो। अब जो वासुकी नाग से एक तरफ से देवता खींच रहे हैं, एक तरफ से दानव खींच रहे हैं, वो क्या है? देवता है पॉजिटिविटी की तरफ और दानव है नेगेटिव साइड की तरफ। तो शिवयोग के बाबा जी ने ये चीज़ समझाई थी कि अब वो कहते हैं कि जीत किसकी होगी इस मंथन में। तो शिवयोग के बाबा जी ने कहा जिसको आप ज़्यादा पोषण लोगे, अगर आप पॉजिटिविटी यानी देवताओं को ज़्यादा पोषण लोगे तो पॉजिटिविटी आपकी बढ़ेगी। अगर आप नेगेटिविटी की तरफ को ज़्यादा पोषण लोगे, नेगेटिव चीज़ों को, विकारों को, तो आपकी नेगेटिविटी ज़्यादा बढ़ेगी। लेकिन दोनों को बैलेंस करने के लिए आपको साधना ज़रूर करनी है। और दूसरी चीज़ इस मंथन से आपको समझ आती है कि समुद्र मंथन किया क्यों गया था, क्योंकि समुद्र के अंदर सभी रत्न थे और सभी रत्न को निकालने के लिए जो सृष्टि के लिए ज़रूरी थे वो निकालने थे। इसी तरह ऐसा कहा जाता है कि मन ही कहता है, मन ही भोगता है। जो भी आपको चाहिए इस संसार में, आपके मन के अंदर वो पावर है, वो क्रिएट कर सकता है। अगर उसे पॉजिटिविटी की तरफ आप फोकस करवाओ तो आपका मन बहुत कुछ क्रिएट कर सकता है, लेकिन आप उसे अगर नेगेटिविटी की तरफ लेके जाओगे तो आपका मन नेगेटिव चीज़ें क्रिएट करेगा। तो ये मंथन अब करने की ज़रूरत क्यों है? मन को निर्मल करने के लिए। देखिए, मन में जो रत्न हैं वो तो आएंगे ही आएंगे, ठीक है, जो चीज़ें आप क्रिएट करना चाहते हो। लेकिन एक होता है हमारे पुराने कर्म, संचित कर्म। अब उससे उत्पन्न होने वाले जो कष्ट है वो क्या है? हलाहल विष, ठीक है। जैसे ही आप समुद्र मंथन करते हो तो बहुत सारे रत्न निकलते हैं। माँ लक्ष्मी भी समुद्र मंथन में ही निकली थी, अबंडेंस समुद्र मंथन में ही निकली थी। तो आप ये देखिए, जब आप साधना करते हो तो आपको अबंडेंस भी मिलती है। धन्वंतरी ये सब जो थे ये भी समुद्र मंथन में निकले थे, तो हेल्थ के ये सब भी समुद्र मंथन में। तो उसी तरह हलाहल आपके जो पुराने संचित कर्म है वो भी समुद्र मंथन में निकले। अब इन कर्मों को, नकारात्मक कर्मों को, जो आपके ऊपर संकट आने वाले, जो आपके नकारात्मक कर्म है, इनके विष को कौन पीता है? शिव जी पीते हैं। तो जो हलाहल विष वो जो शिव जी पी रहे हैं वो आपके पुराने संचित कर्मों का विष है, जिसे भगवान शिव अपने गले में धारण करें ताकि आप उन कर्मों से मुक्त हो। और जब विष निकलेगा तभी आप अमृत तक पहुंच पाएंगे। बेसिकली इट इज़ एन इंडिकेशन ऑफ अ स्पिरिचुअल जर्नी, जिसमें आपको ये समझाया जाता है कि आपको अपने मन को निर्मल करके ही आप हाईएस्ट लेवल ऑफ स्पिरिचुअलिटी, दैट इज द एनलाइटनमेंट, तक पहुंच सकते हो। सबसे पहले जो स्टार्टिंग में जो देवी देव जो रत्न आते हैं समुद्र से, वो सब आपकी इच्छाएं हैं। अबंडेंस लेनी है, सक्सेस लेनी है, ये सब लेना है। और उसके बाद आपका निकलता है प्रारब्ध, संचित कर्म। जो आपको दुख आने वाले होते हैं उनको शिव जी पहले ही पी जाते हैं। अब इसी चीज को अब आपको समझना हो, कलयुग में गुरु की महिमा क्या है। भगवान शिव गुरु के रूप में आके वो संचित कर्मों का हलाहल खुद पीते हैं ताकि आपको वो ना झेलना पड़े और आप आगे एनलाइटनमेंट की तरफ बढ़ सको। इसीलिए शिव जी ही की महिमा इस समुद्र मंथन में बहुत ज्यादा है, क्योंकि अगर उन्होंने हलाहल विष ना पिया होता तो सृष्टि में पहले ही प्रलय आ गई होती, सब कुछ तबाह हो गया। तो बेसिकली समुद्र मंथन एक जर्नी इंडिकेट करता है आपकी स्टार्टिंग ऑफ द स्पिरिचुअलिटी से लेके एंड इनलाइटनमेंट तक, जिसमें आप एक बिगनर की तरह जब आप शुरू होते हो स्पिरिचुअल पाथ पे तो आपकी बहुत सारी इच्छाएं होती हैं कि मैं अबंडेंस क्रिएट करूं, करियर में ग्रोथ करूं और मेरे अच्छे रिलेशनशिप हो, सब कुछ हो। वो सब समुद्र आप मैनिफेस्ट करते हो जब मंथन हो रहा है। पॉजिटिव देवता दानव खींच रहे हैं उस रस्सी को और वो मैनिफेस्ट हो रहा है, ठीक है, साधना के थ्रू आपकी। और जैसे 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 आप साधना में बढ़ते जाते हो तो एक लेवल आता है जब आगे पुराने संचित कर्म निकलना चाहते हैं और वो हलाहल विष की तरह निकलते हैं। शिव जी उनको धारण करते हैं अपने कंठ में, आपको आगे एनलाइटनमेंट की तरफ ले जाते हैं। और जब वो अमृत आता है तब आपको मिलती है एनलाइटनमेंट। तो ये शिवयोग के बाबा जी के मैंने सत्संग में सुना था और ये ही चीज़ मेरे को एग्जैक्टली समझ भी आई समुद्र मंथन में कि जो जो उन्होंने बताया वो एकदम सही है। भव्य जी, महामृत्युंजय मंत्र के बारे में बताइए, ये कैसे हमारी लाइफ में हमको हेल्प कर पाता है? महामृत्युंजय मंत्र का देखिए, सबसे पहले आप समझिए, महामृत्यु जय, महामृत्युंजय, जो बड़े से बड़े मृत्यु, यानी इसे सिर्फ मृत्यु ही नहीं, बड़े से बड़े संकट को भी टाल सकता है, पे भी विजय प्राप्त कर सकता है वो मंत्र। देखिए, महामृत्युंजय मंत्र एक बहुत ही पावरफुल मंत्र है और इसको मार्कंडेय जी ने उत्पन्न किया था बेसिकली। और इसकी ये क्या स्टोरी थी कि बेसिकली मार्कंडेय जी के पिताजी ने शिव जी की तपस्या की थी और भगवान शिव ने उन्हें कहा था कि उन्हें पुत्र चाहिए था एक,
तो उन्होंने शिव जी से पुत्र मांगा। तो शिव जी ने कहा कि मैं तुम्हें एक ऐसा पुत्र देता हूँ जिसकी आयु तो 16 वर्ष होगी, लेकिन वो बहुत अच्छा स्पिरिचुअल लेवल पे भी होगा, क्योंकि मार्कंडेय जी के पिता ऋषि भी थे। तो एक बहुत अच्छा स्पिरिचुअल लेवल पे भी होगा और बहुत बड़ा भक्त भी होगा, लेकिन उसकी आयु 16 वर्ष होगी। या मैं तुम्हें एक दूसरा बालक देता हूँ जिसकी आयु अच्छी होगी, लेकिन अ, म, वो स्पिरिचुअली नहीं होगा, एक्टिव नहीं होगा। तो मार्कंडेय जी के पिता ने ये वर में मांगा था कि 16 साल वाली आयु वाला पुत्र ही आप मुझे दे दीजिए। ठीक है, तो अब जैसे वो पुत्र हुआ, जैसे वो 15 साल का हुआ, 15 वर्ष के हुए मार्कंडेय जी, तो उनके पिता ने उन्हें बता दिया कि आपकी आयु 1 वर्ष बाद खत्म होने वाली है। अब आपको शिव जी की साधना करनी चाहिए, ताकि आप अपनी आयु बढ़ा सकें, या जो भी आपके हायर गुड में है आप वो कर सकें। तो मार्कंडेय जी भगवान शिव की साधना प्रारंभ करते हैं, और ऐसा कहते हैं कि जिस दिन उनकी मृत्यु का समय निश्चित होता है, तो यमराज आते हैं उनको लेने के लिए। तब मार्कंडेय जी शिव जी की पूजा कर रहे होते हैं, और यमराज उनको लेने आते हैं। तो जैसे ही यमराज को मार्कंडेय जी देखते हैं, तो मार्कंडेय जी शिवलिंग को एकदम जकड़ के ऐसे अपनी बाजुओं में पकड़ लेते हैं, और उस समय वो महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हैं पहली बार। और उस समय जब यमराज पाश फेंकते हैं, तो वो पाश उनको छू भी नहीं पाता। तो बेसिकली महामृत्युंजय मंत्र का तो हम बाद में बात करते हैं। जब इस सिनेरियो में, ये मैंने एक सत्संग में सुना था, जब वो भगवान शिव की मूर्ति को, शिवलिंग को पकड़ लेते हैं मार्कंडेय जी, तो ऐसा कहा जाता है कि मार्कंडेय जी और शिव जी अलग नहीं रहे, वो एक हो गए, एक हो गए। तो बेसिकली आपको ये समझना होगा कि जब जीव आत्मा परमात्मा में मिल जाती है, तो वो भी परमात्मा बन जाती है, एनलाइटनमेंट। तो महामृत्युंजय मंत्र एक ऐसा माध्यम है जिससे आप अपने हायर सेल्फ की तरफ जा सकते हो, आप एनलाइटनमेंट की तरफ जा सकते हो। दूसरी चीज आपको ये समझने की जरूरत है, जब आप महामृत्युंजय मंत्र का रेगुलर जाप करते हो, तो आपके ऊपर कोई भी बड़ा संकट हो, वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाता, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जब आप इस मंत्र को रेगुलरली जाप कर रहे हो, तो आपकी चाहों और भगवान शिव का एक सुरक्षा कवच उत्पन्न हो जाता है। तीसरी चीज, महामृत्युंजय मंत्र जब आप रेगुलरली पाठ कर रहे होते हो, तो आपको अपने एस्ट्रोलॉजिकल प्लैनेट्स की चिंता करने की जरूरत नहीं है कि आपका राहु खराब है, केतु खराब है, काल सर्प दोष एक्सेट्रा। बिकॉज भगवान शिव तब आपके 9 के 9 प्लैनेट्स की खुद देख रहे होते हैं कि कौन सा आपका दोष है, और उसे खुद हील करते हैं, खुद बैलेंस करते हैं। तो आपको किसी एस्ट्रोलॉजर के पास भी जाने की जरूरत नहीं है, आपको सिंपली केवल और केवल शिव जी के महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने की जरूरत है। आपकी लाइफ में कोई भी ऐसी चीज जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, तो वो भी बहुत आसानी से हो जाती है। मैंने अपना घर जब मैनिफेस्ट करना था, मैं महामृत्युंजय मंत्र बहुत जाप करता था, और वो हुआ। उसके अलावा अगर महामृत्युंजय मंत्र की आप महिमा समझना चाहेंगे, तो ऐसा कहा जाता है कि बड़े से बड़े असाध्य रोग, इवन टर्मिनल डिजीजेस को भी हील करने में काफ़ी हेल्पफुल है, प्रोवाइडेड आप रेगुलरली कर रहे हैं, विद फेथ कर रहे हैं। अब आते हैं वापस उसी स्टोरी पे, जब यमराज उनको पाश फेंक रहे होते हैं, तो यम पाश छू नहीं पाता। फिर भगवान शिव प्रकट होते हैं यमराज के सामने और कहते हैं, ये तुम क्या कर रहे हो, ये मेरी भक्ति कर रहा है, ये मुझ में समा चुका है, और तुम इसे मारने लगे हो, तुम ऐसे कर ही नहीं सकते। तो कहते, यमराज कहते हैं, ये तो आप ही का नियम है कि जिसकी आयु पूरी हो गई उसे लेने आना ही आना है। तो कहते हैं, भगवान शिव कहते हैं, कितनी आयु थी इस बालक की? तो वो कहते हैं 16 वर्ष। भगवान शिव कहते हैं, जाओ, आज से इसकी आयु 16 कल्प हो गई, इसे मैंने चिरंजीवी बना दिया। तो आप ये देखिए, जब आप महामृत्युंजय मंत्र का जाप नियमित रूप से करते हैं, तो आपको आपकी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा मिलता है। उन्होंने की थी कि उनकी आयु बढ़ जाए, चिरंजीवी होने के लिए नहीं की थी उन्होंने साधना, लेकिन उन्हें भगवान शिव ने चिरंजीवी बना दिया। और मार्कंडेय जी की अगर आप देखें, दुर्गा सप्तशती का पाठ का अगर आपने नाम सुना हो, वो पाठ है मार्कंडेय पुराण का। तो अगर मार्कंडेय जी को ये वरदान ना मिला होता, तो दुर्गा सप्तशती आती ही नहीं, जो इस कलयुग में सबसे बड़ी ब्लेसिंग है देवी की। तो यही आपको समझना होगा, जब आप इस मंत्र को आप कर रहे हैं रेगुलरली, तो आपको कुछ आपकी एक्सपेक्टेशन से बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स मिलती हैं, और भगवान शिव आपको अपनी प्रेजेंस हर जगह फील कराते हैं। आपको समझ आएगा कि एक शक्ति आपके साथ चल रही है, जो आपको प्रोटेक्ट कर रही है। यही महिमा है महामृत्युंजय मंत्र की। और आपका इंट्यूटिव पावर, जो मैं बताना भूल गया, आपका इंट्यूटिव पावर बहुत स्ट्रांग होता है जब आप इस मंत्र को नियमित रूप से कर रहे होते हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल।
भगवान का एक स्वरूप है अर्धनारीश्वर रूप, हम्म उसके बारे में बताइए। अर्धनारीश्वर स्वरूप, देखिए अर्धनारीश्वर स्वरूप को अगर आपको समझना होगा, जैसे मैंने अभी स्टार्टिंग में भी कहा था, भगवान शिव कभी भी अकेले नहीं होते। अगर आप शिवलिंग की भी पूजा कर रहे हैं तो उसमें माता साथ में होती हैं। देखिए, अर्धनारीश्वर स्वरूप से भगवान ने आपको ये समझाने की कोशिश की है कि एवरी ह्यूमन बीइंग, हर बंदे में शिव और शक्ति बराबर रूप से विराजित है। मास्कुलिन एंड फेमिनाइन ट्रेट्स 50-50%। 50% इज शिवा एंड 50% इज शक्ति। और ऐसा कहा जाता है कि ह्यूमन बॉडी में जो लेफ्ट पोर्शन है वो शक्ति का है एंड राइट पोर्शन इज ऑफ शिवा। और जब ये ट्रेड्स बैलेंस होते हैं तो बंदा एकदम बैलेंस होता है। लेकिन कई, अब आपने ऐसा देखा होगा कि कई लड़कियां जो होती हैं वो लड़कों जैसी हरकतें कर रही होती हैं, और कई लड़के होते हैं जो लड़कियों जैसी हरकतें कर रहे होते हैं। उनमें क्या होता है, वो ट्रेड्स, अगर लड़की लड़के से जैसी हरकतें ज़्यादा कर रही है तो उसमें मस्कुलिन ट्रेड्स ज़्यादा होते हैं, शिव तत्व ज़्यादा होता है। और लड़का लड़कियों वाली हरकतें ज़्यादा कर रहा है तो उसमें फेमिनाइन ट्रेड्स, शक्ति ट्रेड्स ज़्यादा होते हैं। तो जब आप उन्हें साधना से बैलेंस करते हैं तो वो भी इजीली बैलेंस हो जाता है। बेसिकली अर्धनारीश्वर स्वरूप से भगवान आपको ये बताना चाह रहे हैं कि एवरी लिविंग बीइंग में शिव और शक्ति प्रेजेंट है। दूसरी चीज वो ये बताना चाह रहे हैं कि मेल और फीमेल का हर चीज में पूरा बराबर का योगदान है। ऐसा नहीं कि पुरुष प्रधान है या स्त्री नीचे है, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे सनातन में स्त्री को सबसे ऊपर का दर्जा दिया गया था। इवन स्वयंवर स्त्रियों का होता था, पुरुषों का नहीं। तो ये चीज आपको देखनी होगी कि हमारे सनातन में ये जो चीजें बताई गई, ये जो अर्धनारीश्वर स्वरूप है वो सबसे पहले आपको ये बताता है कि शिव और शक्ति के बिना ये यूनिवर्स संभव नहीं है। मतलब मेल और फीमेल दोनों के बिना, अकेले पुरुष भी नहीं चला सकते, अकेले फीमेल भी नहीं चला सकते। जब दोनों मिले तब जाके ये संसार बना। और यही चीज हमें अर्धनारीश्वर स्वरूप से समझनी चाहिए। इनफैक्ट शिवलिंग में, शिवयोग के बाबा जी के अनुसार, शिवलिंग में भी एक भाग शिव जी का है और एक भाग माता का है। तो अर्धनारीश्वर स्वरूप आपको ये बताता है कि दिस यूनिवर्स इज क्रिएटेड बाय द यूनियन ऑफ शिवा एंड शक्ति, एंड विदाउट दैट इट इज नॉट पॉसिबल। एंड सेकेंडली इट टेल्स यू दैट both the contribution of both male and female is equivalent in this society and in this universe. So no one is higher, both are equal. This is what God is trying to tell you through this Narishwa Suru. बिल्कुल बिल्कुल सर। भव्य जी, हम आपका प्रोफाइल देख रहे थे जिसमें आप चैनल हीलिंग्स भी सिखाते हैं और अभी हीलिंग्स में लोगों को क्योर करने की कोशिश करते हैं। तो उसमें एक महामृत्युंजय सिद्ध हीलिंग भी हमने देखी है, तो इसके बारे में कुछ बताइए, ये कैसी सिद्ध हीलिंग है? देखिए, बेसिकली हम कई सारी चैनल हीलिंग सिखाते हैं, और ये हीलिंग सिंबल्स हमें चैनल हुए थे मेडिटेशन में, काफ़ी टाइम पहले की बात है ये। महामृत्युंजय सिद्ध हीलिंग भगवान शिव का ही हीलिंग है, इसमें शिव और शक्ति तत्व ही है। बेसिकली इस हीलिंग से आप क्या कर सकते हैं, अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को हील कर सकते हैं। देखिए, आजकल सबके पास टाइम एक कॉन्स्टेंट है। हर कोई स्पिरिचुअलिटी पे 5-10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट से ज़्यादा नहीं देना चाहता। और उस चीज़ों को, हमारी लाइफ की कुछ प्रॉब्लम्स को हील करने के लिए हमें स्पिरिचुअली कनेक्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस चीज़ के लिए एक बार जब मैं मेडिटेशन कर रहा था अपनी एक लाइफ की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तब मुझे कुछ सिंबल्स चैनल्ड हुए थे, और वो सिंबल्स मुझे गाइड हुआ कि मैं यूज़ करूं अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। बेसिकली मेरे पास एक बहुत बड़ा लोन था 10 साल पहले, 2013 में। तो वो बहुत बड़ा लोन था, और उसे उतारने के लिए मेरे पास कोई होप नहीं थी कि उतर सकता है इतनी जल्दी। तब मुझे ये सिंबल्स चैनल्ड हुए थे, और तब मुझे गाइडेंस है, स्टार्ट यूजिंग देम एज अ हीलिंग। तो मैंने अपने ऊपर ही यूज़ किया था, और उसको करने के बाद मतलब 6 महीने के अंदर वो लोन उतर गया था पूरा। तो उसके बाद मैंने ये हीलिंग रेगुलरली प्रैक्टिस किया। तब हीलिंग वर्ल्ड स्टार्ट हो चुका था, 2013 में ही ये स्टार्ट हुआ था, और उस लोन को रीपे करने के लिए ही स्टार्ट किया गया था हीलिंग वर्ल्ड। और उसके बाद हीलिंग वर्ल्ड अच्छा चलना शुरू हुआ। फिर मुझे कुछ साल 2016-17 के अराउंड मुझे एक गाइडेंस आता है कि अब ये हीलिंग लोगों को सिखाना शुरू करो, क्योंकि इससे लोगों की लाइफ की कई मिजरीज प्रॉब्लम सॉल्व होंगी। और भी कई हीलिंग्स हैं, जैसे अष्टविनायक सिद्ध हीलिंग, नवदुर्गा सिद्ध हीलिंग, माँ काली रक्षा सूत्र, बहुत सारी हीलिंग्स जो मुझे चैनल हुई टाइम टू टाइम, और उनका वो भी है। लेकिन ये वाली जो हीलिंग थी, इसका जब मुझे गाइडेंस आया तो मैंने इसे स्टार्ट किया।
बेसिकली महामृत्युंजय सिद्ध हीलिंग क्या करता है, ये आपके जीवन की बड़ी से बड़ी समस्या को हील करने की पावर रखता है। आपके ऊपर कुछ संकट आने वाला है, आपको डर बहुत लगता है, आपकी लाइफ में नेगेटिविटी बहुत है, आपको लोग तंग बहुत करते हैं और आप उनको कुछ नहीं कर पाते। उन सब समस्याओं से निजात दिलाने में ये हेल्प करता है, आपको प्रोटेक्ट करता है हर जगह। उसके अलावा अगर आपको स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स हैं और आप उन थॉट्स को रिलीज़ करना चाहते हैं, कंट्रोल करना चाहते हैं, ये थॉट्स ना आए, लेकिन आप नहीं कर पा रहे, उसमें भी हेल्प करता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है, ये आपको इनर पीस की तरफ लेके जाता है, क्योंकि शिव जी जहाँ होते हैं, वहाँ माता भी होती हैं और माता का एक कंपैशन सबसे ज़्यादा पार्ट है, तो वो आप ये हीलिंग आपको कंपैशन देती है, अनकंडीशनल लव टू एक्सेप्ट योरसेल्फ। ठीक है, जो सिचुएशन है उसे एक्सेप्ट करो और उससे ग्रो करने की कोशिश करो और उसे ओवरकम करने की कोशिश करो। आपको इनर पीस देती हैं। जैसे कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड बंदा है जो लाइफ में कह रहा है कि अब तो सब खत्म है और कुछ शुरू ही नहीं कर सकता, तो उस बंदे को सबसे पहले एक इनर पीस की ज़रूरत है, शांति की। ये हीलिंग सबसे पहले उस बंदे को इनर पीस देती है, होप देती है। उसके बाद आपके जो गोल्स एंड टारगेट्स हैं उन्हें मैनिफेस्ट करने में भी हेल्प करती है। एंड दिस हीलिंग इज़ वन ऑफ द बेस्ट हीलिंग्स इफ़ यू आर लुकिंग फॉर एन आइडियल लाइफ पार्टनर। अगर आप चाहते हो कि आपका कोई अच्छा लाइफ पार्टनर हो, जिसके साथ आपकी अच्छी केमिस्ट्री हो, जो आपके साथ लॉयल हो, तो आप इस हीलिंग को रेगुलरली प्रैक्टिस कर सकते हो। बेसिकली हम ये सब हीलिंग्स सिखाते हैं। वी टीच यू हाउ यू कैन हील योर ओन लाइफ यूजिंग दिस। हम सिर्फ सिखाते हैं और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो हम आपको सिखाते हैं वो ये है कि आप कैसे मेडिटेशन के थ्रू शिव जी से कनेक्ट हो सकते हैं। क्योंकि ये सिंबल्स, ये मंत्रास जो हैं, इनका मेन रोल यही है कि आप भगवान शिव से एक डायरेक्ट इंट्यूटिव कनेक्शन कैसे बना सकें। तो इस हीलिंग में हम आपको ये भी सिखाते हैं कि आप कैसे वो कर सकते हैं। और जब आप शिव जी से कनेक्ट होंगे, तो आपकी जो लाइफ की समस्या हैं, जो आप किसी टैरो कार्ड रीडर के साथ शेयर नहीं कर सकते, जो आप किसी एस्ट्रोलॉजर के साथ शेयर नहीं कर सकते, आप इंट्यूटिवली उनके समाधान भी भगवान शिव से ले सकते हो। तो ये हीलिंग है जो आपकी लाइफ की बड़े से बड़ी प्रॉब्लम को बड़े आराम से सॉल्व कर सकती है, प्रोवाइडेड यू आर प्रैक्टिसिंग इट रेगुलरली विद फेथ। क्योंकि फेथ के बिना कुछ नहीं होगा, तो विद फेथ के साथ अगर आप कर रहे हो तो इट कैन क्रिएट वंडर्स इन योर लाइफ। राइट राइट। इंट्यूशंस की बात कर ली आपने यहाँ पे ना, तो कुछ लोगों को इंट्यूशंस हो जाती है ना, उनको ये इंट्यूशंस जो बहुत ज़्यादा भगवान में रम जाते हैं, उनके जाप में रम जाते हैं, तो उनको इंट्यूशंस होने लगती है, आने वाले समय का पता लग जाता है। अच्छा, फिर वो क्या करते हैं, अपनी इंट्यूशंस को अपनी फैमिली के साथ शेयर करते हैं कि यार ऐसा हो जाएगा, ऐसा होने वाला है। मगर फैमिली जो है उसको सपोर्ट नहीं करती है। फैमिली कहती है अरे तू तो पागल है, नहीं हो, पता नहीं क्या क्या बोलता जा रहा है, समथिंग समथिंग, है ना। तो उस केस में कैसे सामंजस्य बिठाया जाए घर में? सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ देखिए, आपको ये समझना होगा कि जब आप स्पिरिचुअल पाथ पे चलते हैं, तो आप एक नए क्लासरूम में एंटर कर रहे हैं और हो सकता है आपके घर वाले अभी उसमें हैं ही नहीं। आप फर्स्ट स्टैंडर्ड में थे और अचानक आप 10th में आ गए या 11th में आ गए। अब जिस बंदे को प्लस माइनस ही नहीं आता, आप उसे डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन समझाएँगे, वो समझ पाएगा? बेसिकली देखिए, आपको ये समझना होगा अलग-अलग डायमेंशंस हैं। थर्ड डायमेंशन जिसमें मोस्ट ऑफ हम मेजॉरिटी लोग थर्ड डायमेंशन में ही हैं। उसे कई स्पिरिचुअल लोग कहते हैं एनिमल कॉन्शियसनेस। क्यों? क्योंकि उसमें द बेसिक पर्पस इज़ फूड, शेल्टर, क्लोथिंग एंड सेक्सुअल थिंग। राइट वहीं तक सीमित है। रोटी, कपड़ा, मकान और विवाह किया, बच्चे पैदा किए। राइट, जानवर भी तो वही कर रहे हैं, वही कर रहे हैं। ठीक है? वो एक एनिमल कॉन्शियस है। जैसे ही आप भगवान से जुड़ना शुरू होते हो, तो आप थर्ड डायमेंशन से ऊपर उठना शुरू होते हो। अब आपको वो चीज़ें दिखने शुरू होती हैं जो बाहर वालों को नहीं दिख रही। मान लीजिए कि आप स्पिरिचुअली एक्टिव होना शुरू हुए, आप शिव जी से कनेक्ट होना शुरू हुए। आप जहाँ भी जाते हैं, आपको कहीं कहीं एक दूर सामने खड़ी गाड़ी में शिव जी की फ़ोटो दिख रही है, जो मैं आपके साथ बैठा हूँ मुझे नहीं दिख रही। वो आपको इसलिए दिख रही है क्योंकि कहीं न कहीं शिव जी आपके भीतर जागृत हो रहे हैं, आपके सबकॉन्शियस माइंड में भी हैं और शिव जी आपको अपनी प्रेज़ेंस, एक कनेक्शन दिखा रहे हैं। अब मेरे को आप कहेंगे मैं शिव जी से कनेक्टेड नहीं, कहूँगा यार तेरे को तो हर जगह शिव जी दिखते रहते, छोड़। अब वही चीज़ होती है। अब कई बार आपकी एक कुछ प्रॉब्लम होती है, जिसका सॉल्यूशन आप बहुत ज़ोर से ढूँढ रहे होते हैं, लोगों से क्या करूँ, क्या करूँ? आपको नहीं समझ आ रहा होता और अचानक सामने से एक आप गाड़ी ड्राइव कर रहे होते हैं और बगल वाली गाड़ी पे लिखा होता है जस्ट चिल। ये मेरे साथ कई बार हुआ है कि मैं कई बार कार चला रहा होता हूँ और मैं बहुत टेंशन में होता हूँ किसी पर्टिकुलर चीज़ को लेके कि या कुछ गड़बड़ ना हो जाए। तभी एक बगल से गाड़ी गुज़रेगी जिस पे लिखा होगा जस्ट चिल।
इट इज एन इंट्यूटिव साइन। Yeah. देखिए, साइन जब आपको मिलता है आपका इंट्यूशन समझ जाता है, लेकिन हर साइन बाहर से नहीं मिलता। जितना आप भीतर कनेक्ट होंगे तब भी मिलेगा। बाहर से वो देते हैं ऐसा नहीं है, लेकिन द थिंग इज द जर्नी इज इट फ्रॉम इनसाइड। जब आप जितना ज़्यादा अपने भीतर से कनेक्ट होंगे उतना ज़्यादा आप साइंस भी देख सकेंगे। और भीतर से कनेक्ट होने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप भविष्य पता कर सकते हैं, आप भविष्य को बदल भी सकते हैं, क्योंकि अहम ब्रह्मोस्मि, आप में पावर है फ्यूचर को बदलने की भी। शिव विद्या ट्रेडिशन हो गया या देवी साधना हो गई या शिव योग हो गया, इसमें एस्ट्रोलॉजी को मना क्यों करते हैं? एस्ट्रोलॉजी टैरो कार्ड्स को, बेसिकली एस्ट्रोलॉजी और टैरो कार्ड्स आपको बताएंगे कि आपका ये संभावित फ्यूचर है। सनातन इससे बहुत ऊपर है। सनातन आपको क्या बताता है कि आप में ये क्षमता है कि आप अपना फ्यूचर खुद निर्माण कर सकते हो, और जो आपका प्रारब्ध है उसे ओवरकम अपनी भक्ति सेवा साधना से ओवरकम करके आप अपना फ्यूचर निर्माण कर सकते हो। इसीलिए जो देवी साधना है, शिव विद्या साधना है, शिवयोग साधना है, इसमें एस्ट्रोलॉजी को टैरो को कंसिडर नहीं किया जाता, क्योंकि जब आप खुद ही क्रिएटर हो तो सामने वाले की आपको क्या ज़रूरत है फिर? बिल्कुल। तो वो चीज़, और यही चीज़ सनातन में मानी गई। एस्ट्रोलॉजी को मैं ये नहीं कहा कि साइंस नहीं है, इट इज़ अ साइंस, बट इट इज़ फॉर दोस्त जो अपने क्रिएटर वर्जन में नहीं आना चाहते। अगर आप अपनी फ्यूचर की प्रेडिक्शन से सेटिस्फाइड नहीं हो और आप सनातन में बिलीव करते हो, आप शिव विद्या, आप भगवान में बिलीव करते हो, आप अपनी साधना से अपना फ्यूचर चेंज कर सकते हो। बट फॉर दैट द पाथ इज यू हैव टू डिवोट टाइम फॉर स्पिरिचुअलिटी, यू हैव टू डिवोट अ रेगुलर टाइम फॉर योर साधना, ओनली देन। राइट राइट। भव्य जी, एक और बात जहन में आ रही है। हमने कई बार ऐसा देखा है कि जो लोग बहुत पाठ पूजा करते हैं हाँ, वो सबसे ज्यादा कष्टों में होते हैं, और जो पाठ पूजा नहीं करते हैं वो वेल्दी भी होते हैं, वो हेल्दी भी होते हैं, वो पूरी लाइफ का एंजॉय कर रहे होते हैं। ये डिसबैलेंस्ड रहता है कुछ, ऐसा क्यों? देखिए इसकी 2-3 चीज़ें हैं। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा। देखिए, सबसे पहली चीज़ आपको ये समझनी होगी कि एक होता है प्रारब्ध भोग, ठीक है? जब आप स्पिरिचुअल लाइफ में आते हैं, मान लीजिए आप इस जीवन में आए और आप स्पिरिचुअली एक्टिव हो रहे हैं। अब आपके पुराने संचित कर्म क्या हैं, इस पे डिपेंड करता है। अगर आपने पुराने जन्मों में किए हैं बहुत ज़्यादा नेगेटिव कर्म, लेकिन किसी कुछ अच्छे कर्मों की वजह से आप स्पिरिचुअलिटी में आ गए हैं, तो भगवान क्या करेंगे, पहले आपके वो कर्जे नेगेटिव कर्मास को ख़त्म करेंगे। तो आप जितनी साधना करेंगे आप पे दुख बढ़ता जाएगा, ठीक है? और दूसरा, जो आप जिस बंदे की बात करें जो भगवान में नहीं मानते लेकिन बहुत ज़्यादा फ्लरिश कर रहे हैं, पुराने कर्म बहुत अच्छे होते हैं, जो जिसकी वजह से क्या होता है कि उनको सुख मिल रहा है। एक एग्जांपल आपको देता हूँ, ये गुरु नानक जी की एक साखी मैंने सुनी थी कि गुरु नानक जी एक बार एक गांव में आए होते हैं। वहाँ पे 2 लोग होते हैं। एक बंदा, दोनों दोस्त होते हैं। एक बंदा गुरु नानक जी के पास रोज आता होता है सत्संग में, और एक बंदा रेगुलरली जाता होता है प्रोस्टिट्यूट के पास रेगुलरली जा रहा होता है। तो एक दिन क्या होता है कि जो बंदा रोज गुरु नानक जी के सत्संग में जा रहा होता है, उसके पैर में बहुत बड़ा कांटा चुभता है, और वो कांटा चुभने के बाद टूट जाता है उसके पैर में, और उसके पैर से बहुत खून निकलता है। और जो रेगुलरली प्रोस्टिट्यूट के पास जा रहा होता है उसको मिलता है एक सोने की अशर्फी। तो वो अपने दोस्त को कहता है, देख मेरे को तो सोने की अशर्फी मिली। वो कहता है, मेरे तो देख पैर में कांटा चुभा और उससे वो टूट भी गया और खून निकल रहा है। कहते को सत्संग में जाने का फ़ायदा क्या हुआ? तो यही सवाल पूछते हैं। कहते हैं अब इसका जवाब तो केवल गुरु नानक जी ही दे सकते हैं, चलो गुरु नानक जी के पास चलते हैं। तो गुरु नानक जी के पास जब जाके दोनों पूछते हैं, तो गुरु नानक जी कहते हैं कि जिसके पैर में कांटा चुभा है ना, जहाँ वो कांटा चुभा था उस जगह पे जाओ और उस जगह को खोद के देखो। जब उस जगह को खोद के देखते हैं तो वहाँ से सूली निकलती है। गुरु नानक जी बताते हैं आज के दिन इस बंदे को जिसको पैर में कांटा चुभा है, उसको उसके पुराने किसी संचित कर्म के वजह से आज के दिन इसे सूली पे लटकना था और इसकी मौत होनी थी। लेकिन क्योंकि ये रोज सत्संग में आता रहा, रोज ये भक्ति करता रहा, तो इसका वो सूली का सिर्फ सूल एक छोटा सा कांटा बन गया। कहते हैं ठीक है, लेकिन मैं तो, वो दूसरा वाला कहता है मैं तो गलत रास्ते पे जाता हूँ आपके हिसाब से, तो मुझे सोने की अशर्फी क्यों मिली? तो गुरु नानक जी कहते हैं जाके वहाँ पे जाके खोद के देख कि जहाँ से तेरे को मिली है सोने की अशर्फी। तो वो खोद के देखता है, वहाँ पे एक घड़ा होता है बहुत बड़ा, उसमें सारे कोयले ही कोयले होते हैं। तो लाके दिखाते हैं गुरु नानक जी को। कहते हैं, गुरु नानक जी कहते हैं, ये घड़ा ना पूरा सोने की अशर्फियों से भरा हुआ था। ये तेरे पुराने जन्म के पिछले पुण्य थे
जो तुझे आज के दिन मिलने थे, तूने लाइफ लॉन्ग तुझे कुछ ना करने की जरूरत पड़ती, इतना पैसा तुझे मिलने वाला था, लेकिन तू गलत रास्ते पे जाता रहा, इस वजह से सारे पुण्य घट के कोयला बन गए। तो बेसिकली आपको ये समझना होगा कि जो लोग आज भगवान में नहीं मानते और अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, वो अपने पुराने अच्छे पुण्य को इनकैश कर रहे हैं, ठीक है। और जो लोग भगवान में आज मान रहे हैं और दुख झेल रहे हैं, वो अपने पुराने पापों का जो कर्जा है वो सस्ते में निपटा रहे हैं। अगर आपको 1 करोड़ का कर्जा देना हो और भगवान आपको कहें कि चलो 1 लाख ही दे दो और आपका कर्जा खत्म, 99% उन्होंने माफ कर दिया ना, और इंटरेस्ट भी नहीं। लेकिन वो 1 लाख भी एक जन्म में काटना आसान नहीं होता। वो पहले उसको कटवाते हैं और उसके बाद आपको जो चीज़ें, जो ब्लेसिंग्स देते हैं, जो आपके को ब्लेसिंग्स मिलती हैं, वो आपकी लाइफ लॉन्ग होती हैं और आपको एनलाइटनमेंट की तरफ लेके जाती है। तो ये आपको समझना होगा कि ये जो दो का कंपैरिजन हम करते हैं ना, एक अपने दोनों ही अपने पुराने पुराने कर्मों का फल भोग रहे हैं, लेकिन क्योंकि अगर वो आप स्पिरिचुअलिटी में हो तो उसका आपको कम असर पड़ेगा। आप पे जो बड़े-बड़े संकट आने वाले होते हैं, कई बार आप पे तलवार लगने वाली होती है, लेकिन सिर्फ सुई लगती है, वही चीज़ होती है। राइट, राइट। बिल्कुल, बहुत खूबसूरत तरीके से भव्य जी ने हमें समझाया है कि कर्मों का फल क्या होता है बेसिकली, हमारे कर्मास कैसे हमें बचाते हैं, हमें कैसे कर्म करने चाहिए जो हमारी लाइफ में आने वाले समय में हमें सुख दे, या कौन से ऐसे कर्म है जो आने वाले समय में हमें दुख दे, ये हमारी चॉइस है, हम कौन से कर्मों को चूज़ करते हैं अपनी लाइफ में। सो भव्य जी, एक मूवी आई थी केरला फाइल्स, जिसमें 2 फ्रेंड्स आपस में डिस्कस कर रहे थे, तो उसमें ये था कि जब माता सती ने अपना देह त्यागा, तो जब शंकर जी अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाए, तो हम आम आदमी, आम जनता कैसे अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकती है? देखिए, सबसे पहली चीज़ आपको ये समझनी होगी कि भगवान जो भी कुछ करते हैं, वो एक लीला होती है, इंसान को, हम लोगों को कुछ समझाने के लिए। हमने ये देखा कि माता सती ने देह त्यागा और उसके बाद शिव जी अपने इमोशंस कंट्रोल नहीं कर पाए। लेकिन हमने उसके आगे का नहीं देखा, उसके बाद शिव जी ने क्या किया। देखिए, आपको सबसे पहले ये समझना होगा कि जब माता सती ने अपना देह त्यागा, तो शिव जी इमोशनली डिस्टर्ब हुए, जो इंसान की नेचर को दिखाता है। हम लोग बहुत जल्दी इमोशनली डिस्टर्ब होते हैं। एक छोटे से ब्रेकअप पे डिस्टर्ब हो गए, कोई काम नहीं हुआ तब हम डिस्टर्ब हो गए, और उसके बाद हम क्या करते हैं, हम कई महीनों तक हमें आइसोलेशन में रहने का ही मन करता है कि जग सूना-सूना लगे, ये वाला हमारे गाने चल रहे होते हैं। बिल्कुल। लेकिन शिवजी ने हमें क्या सिखाया, वो चीज़ समझने की ज़रूरत है। जब आप दुःख में हो, जब आप इमोशनली डिस्टर्ब हो, जब आपको समझ ना हो रहा कि क्या करना है, तब साधना करो। ही कनेक्टेड विद हिमसेल्फ। उन्होंने वो समाधि में चले गए। उन्होंने निरंतर समाधि शुरू कर दी, साधना शुरू कर दी, और वो ये बताना चाहते थे कि आपका जितना भी बड़ा दुःख है, चाहे आप इमोशनली, चाहे वो ब्रेकअप का दुःख है, चाहे ही लॉस्ट हिज वाइफ, ठीक है? चाहे वो दुःख था, लेकिन उस पीड़ा को भी दूर करने के लिए उन्होंने साधना का मार्ग अपनाया। तो ये चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है कि जब आपके ऊपर कोई भी नेगेटिव सिचुएशन आए, तो आपको साधना की तरफ ज़रूर जाना चाहिए। दूसरी चीज़, इसी चीज़ में, इसी उसमें अगर आप देखेंगे, जब माता सती ने देह त्यागा, तो माता सती के ही शरीर के 51 हिस्सों से 51 देवी-पीठ बने हैं, जिसमें से कामाख्या मेन है। तो इतनी बड़ी ब्लेसिंग संसार को मिलती ही नहीं अगर माता सती ने देह ना त्यागा होता। और सबसे बड़ा लेसन जो हम लोग भूल जाते हैं, वो शिवजी ने भी, और माता पार्वती, जो उनका माता सती का ही पुनर्जन्म थी, उन्होंने जो हम इंसानों को समझाने की कोशिश की है कि हम भगवानों को भी साधना करनी पड़ती है, ताकि हम लोग अब हर चीज़ को बैलेंस कर सकें। तो आप लोग क्यों नहीं कहते? हम लोग कहते हैं मेहनत करो, मेहनत करो। देखिए, आप बड़ी से बड़ी गाड़ी ले सकते हैं, लेकिन बिना पेट्रोल के आप गाड़ी भी नहीं चला सकते। और पेट्रोल आपके जीवन का है साधना। भगवान शिव आपको उस इमोशनल डिस्टर्बेंस से ये बताना चाह रहे थे कि हर समस्या का, हर स्ट्रेस का, एंग्जायटी का, डिस्टर्बेंस का समाधान साधना है। और उन्होंने उसी मार्ग को अपनाया, वो समाधि में चले गए। और यही चीज़ वो हमेशा हमें समझाना चाहते हैं कि भगवान की साधना जब आप करते हैं, तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। आप बड़े से बड़े चीज़ें आराम से अटेन कर सकते हैं, बड़े से बड़े दुःख से आप आराम से निकल सकते हैं, यहाँ तक कि बड़े से बड़े रोग से भी आप आराम से निकल सकते हैं। लेकिन हम लोगों में वो फेथ की कमी है। दूसरा चीज़, हम ये सोचते हैं कि दीज़ आर फेयरी टेल्स। तो वो चीज़ से जब आप बाहर निकलोगे, तब आप समझ पाओगे कि भगवान शिव ने वो पूरे एपिसोड में
कितनी ब्लेसिंग्स दी हैं। एक हमें सिखाया कि साधना की महिमा, आप जितनी साधना करेंगे उतना आप अपने भीतर से कनेक्ट होंगे और अपनी नेगेटिव ट्रेट से, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, इमोशनल डिस्टर्बेंस से निकलेंगे। और दूसरी चीज़, माता पार्वती ने उसके बाद जब पुनर्जन्म लिया तो 3000 वर्ष साधना की भगवान शिव की, उन्हें पति के रूप में प्राप्त करने की। वो भी तो ये कह सकती थी कि मैं तो आदिशक्ति का अवतार हूँ और मैं जननी शिव जी से विवाह करने के लिए मैं क्यों साधना करूँ? लेकिन उन्होंने साधना का मार्ग ही अपनाया। तो ये चीज़ें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इंसान को ही समझाने के लिए कि आपको आपके हर दुःख का निवारण केवल साधना ही है। तो वो चीज़ समझाने के लिए ही ये लीला होती है। बिल्कुल, हमें भी साधना का सहारा लेना ही पड़ेगा, चाहे आज या कल, क्योंकि हमें इंट्रोस्पेक्शन इज़ इम्पोर्टेंट। हमें अपने बाहर नहीं, हमें अपने भीतर झाँकना चाहिए। और वो कहते हैं ना कि समंदर सब अंदर, हमारे अंदर ही वो पूरा समंदर है जिसको हमने गोते लगाने हैं और वहाँ से मोती निकाल के लेके आने हैं और अपनी लाइफ में वो एक्सपीरियंस करना है। ट्रू, समुद्र मंथन वाला वही चीज़। एंड ये बात शिव के बाबा जी भी कहते हैं अपने सत्संग में कि ब्रह्मांड, यूनिवर्स आपके भीतर है। वो तो वही चीज़। भव्य जी, आप एक क्रिस्टल हीलर्स भी हैं, क्रिस्टल सजेस्ट भी करते हैं हमारी लाइफ में कैसे क्रिस्टल्स हेल्प करते हैं हमें। सो अगर कोई मोटिवेशनल स्पीकर है या कोई बहुत अच्छा वक्ता है, उसके लिए कौन सा क्रिस्टल हेल्प करेगा उसको उसकी लाइफ में? देखिए, मोटिवेशनल स्पीकर्स और अच्छे सिंगर्स के लिए भी, जो या फिर आप कोई ऐसे व्यक्ति हैं जिसे भाषण देना है, आपके पास अच्छे पॉइंट्स हैं, लेकिन आप उन्हें एक्सप्लेन नहीं कर पाते। उन सिनेरियोज़ में जो बेस्ट क्रिस्टल आपके लिए रहेगा वो है क्राइसोकोला। ये एक बहुत ही अच्छा प्यारा क्रिस्टल है जो आपकी कम्युनिकेशन भी एनहांस करता है, आपको अपने पॉइंट्स रखने में भी हेल्प करता है। बेसिकली जब कई बार ऐसा होता है ना कि आप स्टेज पे जाते हैं और स्टेज पे जाने के बाद एकदम ब्लैंक, पॉइंट्स आपके पास बहुत अच्छे थे, प्रिपेयर सब कुछ था, लेकिन उस सिनेरियो में भी क्राइसोकोला भी अच्छा है। और दूसरा क्रिस्टल जो आपको हेल्प कर सकता है वो है सोडा लाइट। सोडा लाइट इज ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट क्रिस्टल्स दैट हेल्प्स यू इन एक्सप्लेनिंग योरसेल्फ टू अदर्स इन अ बेस्ट एंड इफेक्टिव मैनर। और तीसरा वाला जो आपको बताऊंगा वो है एक्वामरीन। ये भी बहुत अच्छा क्रिस्टल है जो जिससे आप ऑडियंस को अपनी बात डिलीवर कर सकते हैं। कई बार आपके पास पॉइंट्स बहुत होते हैं लेकिन आप उसे एक्सप्लेन नहीं कर पाते। तो उस चीज़ को दूर करने के लिए, आपके कम्युनिकेशन के इश्यूज़ को दूर करने के लिए ये तीनों क्रिस्टल्स बहुत अच्छे हैं, जो मैं पर्सनली मोटिवेशनल स्पीकर्स को, क्रिएटर्स को, इन्फ्लुएंसर्स को सबको रिकमेंड करता हूँ। कई बार इंसान अपनी लाइफ में बहुत हताश हो जाता है, एकदम गिव अप वाली सिचुएशन में आ जाता है। तो उस समय ऐसे कौन से क्रिस्टल्स हैं जो उसको हेल्प करते हैं? देखिए, उस समय जो इस सिचुएशन में जो मैं आपको क्रिस्टल रिकमेंड करूँगा, वो है एक तो सिट्रीन, दूसरा येलो कैल्साइट और तीसरा आपको जो रिकमेंड करूँगा वो है येलो कैटसाइट। बेसिकली देखिए, जब मोटिवेशन के लिए आपको सोलर प्लेक्सस को हील करना होता है, और ये तीनों क्रिस्टल्स बहुत अच्छे हैं आपके सोलर प्लेक्सस चक्रा को हील करने के लिए। उसके अलावा मैं यूजुअली ये रिकमेंड करता हूँ कि आप इन क्रिस्टल्स को पहनने के साथ-साथ कुछ समय अपने हाथ में होल्ड करके इन पे मेडिटेट करें, क्योंकि जो क्रिस्टल्स हम आपको देते हैं, वो एनर्जाइज़्ड होते हैं, ब्लेस्ड होते हैं, मंत्रों से एनर्जाइज़ होते हैं, हीलिंग से एनर्जाइज़्ड होते हैं, ब्लेस्ड होते हैं। तो इनमें अच्छी एक हीलिंग एनर्जी होती है। तो आप इन्हें अपने हाथ में पकड़िए और 5 मिनट सिर्फ मेडिटेट कीजिए रोज़, आपको काफ़ी अच्छा फ़ील होगा। इसके अलावा एक हमारा कॉम्बिनेशन ब्रेसलेट भी है जिसका नाम डिटर्मिनेशन एंड विल पावर ब्रेसलेट है, जो कई यूनिक क्रिस्टल्स का एक कॉम्बिनेशन है जो हमारी साइट पे भी अवेलेबल है। उसका मैं आपको लिंक दे दूँगा। वो काफ़ी अच्छा है आपको, स्पेशली जब आपके ऊपर इतना ज़्यादा तनाव आ गया हो कि अब आप कहते हैं कि अब मैं ये सब गिव अप करके भाग जाऊँ। उस सिचुएशन में भी वो आपको हेल्प करता है और आपको मोटिवेट करता है। और अगर आप पे बहुत ज़्यादा दबाव है किसी चीज़ का और आप उस दबाव के कारण कह रहे हैं कि नहीं अब मेरे से और नहीं हो पाएगा, तब आप सर्पेंटाइन यूज़ कीजिए। सर्पेंटाइन इज़ ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट क्रिस्टल्स इन सच सिनेरियोज़। हम्म, और इनर पीस के लिए या अपने आप को पॉजिटिव रखने के लिए या डिस्ट्रैक्शंस से हटने के लिए ये कौन से क्रिस्टल्स होते हैं? देखिए, इनर पीस के लिए और स्पिरिचुअली एक्टिव होने के लिए, देखिए इनर पीस के लिए आपको मेडिटेशन में जाना ही पड़ेगा और डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए भी आपको कंसंट्रेशन इंप्रूव करनी होगी। इसके लिए आपको जो बेस्ट क्रिस्टल्स देंगे वो हैं एमेथिस्ट, दूसरा है हाउलाइट, ठीक है, और तीसरा है फ्लोराइट। ये तीनों क्रिस्टल्स बहुत अच्छे हैं, स्टूडेंट्स भी यूज़ कर सकते हैं। कई बार क्या होता है कि जैसे अभी हम कोई काम कर रहे हैं, 10 मिनट काम किया,
15 मिनट इंस्टाग्राम चला लिया, फिर 10 मिनट काम किया, फिर 20 मिनट इंस्टाग्राम चला लिया। डिस्ट्रैक्शन इंस्टाग्राम है। तो उस डिस्ट्रैक्शन को दूर करने के लिए आप अपने काम पे फोकस हैं। जब आप 1 घंटा काम करें तो 1 घंटा सिर्फ आप काम ही करें। उस चीज़ को करने के लिए आप ये क्रिस्टल्स ले सकते हैं और यही रिकमेंड करूँगा कि इन क्रिस्टल्स पे भी आप थोड़ा अगर मेडिटेट करेंगे, तो इससे आपका थर्ड आई खुलेगा, आपका फोकस थोड़ा बनेगा आपके काम की तरफ और आप इन डिस्ट्रैक्टिव चीज़ों से बचेंगे। तो डिस्ट्रैक्शन को दूर करने के लिए यही क्रिस्टल्स बेस्ट हैं। और हमारी लेज़ीनेस को ओवरकम करने के लिए कौन से क्रिस्टल ये थे? देखिए, लेज़ीनेस के लिए आपको जो रिकमेंड करूँगा वो है सबसे पहले चेरी क्वार्ट्ज़। कई बार क्या होता है कि आप काम करने का आपका मन होता है कि आपका प्लान होता है आज मैं ये करूँगा, लेकिन अचानक आप बहुत लो फ़ील करना शुरू करते हैं, थकान सी फ़ील हो रही है यार, थोड़ा रेस्ट करता हूँ। या थोड़ा-सा एक लो विल पावर कि यार इतना कुछ कर रहा हूँ, काम तो बन नहीं रहे तो क्या करूँगा इस करके। ये सब फीलिंग्स अगर आपको आ रही हो काम करने के समय और ले इस तरह की लेज़ीनेस आ रही हो और कह रहे हो कि आज की जगह कल करता हूँ, तो use cherry quartz. It is one of the best crystal for enhancing your मोटिवेशनल एनर्जी जिससे कि आप अपना काम कर सकें। आप लो फ़ील कर रहे हो तो आपकी एनर्जी लेवल आप थका-थका फ़ील कर रहे हैं तो आपकी एनर्जी बूस्ट करता है, एंथुसियाज़्म बूस्ट करता है और आपको एक विल पावर देता है कि आप अपने काम को डेडिकेटेड डेडलाइन पे पूरा कर सकें। इसके लिए बहुत अच्छा क्रिस्टल है ये चेरी क्वार्ट्ज और उसके अलावा सिट्रीन अगेन, सिट्रीन इसके लिए भी काफ़ी अच्छा है। बेसिक पर्पस ऑफ सिट्रीन इज़ मैनिफेस्टेशन ऑफ अबंडेंस बट इन चीज़ों के लिए भी सिट्रीन बहुत ज़्यादा अच्छा क्रिस्टल है। राइट। सर, मार्केट में बहुत सारे ऐसे क्रिस्टल्स आते हैं, हमें नाम भी नहीं पता, तो हमें कैसे पता लगे कि ये क्रिस्टल्स हमारे लिए सूटेबल हैं? हम एक राइट क्रिस्टल को कैसे चूज़ करें? देखिए, सबसे पहली चीज़ जो मैं आपको क्रिस्टल के बारे में बताना चाहूँगा, जो कई लोगों ने बहुत चीज़ें फैला रखी है मार्केट में, लेकिन क्रिस्टल्स आर एज़ पर द पर्पस। कोई भी व्यक्ति का कोई पर्पस है, जैसे आप अपने जीवन में अबंडेंस मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, तो आप अबंडेंस के लिए कोई जो क्रिस्टल होते हैं, वो वाले ले सकते हैं। इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड कि आप अपना डेट ऑफ बर्थ शेयर करें एस्ट्रोलॉजर से और वो क्रिस्टल रिकमेंड करें। दोज़ आर जेमस्टोन्स, दोज़ आर नॉट क्रिस्टल्स। क्रिस्टल्स आप अपने पर्पस के हिसाब से पहन सकते हैं। दूसरी चीज़ जो आपको समझनी होगी क्रिस्टल के बारे में कि क्रिस्टल जो है ना, अपनी की एनर्जी आपको अट्रैक्ट करती है। मान लीजिए आप एक शोरूम में गए जहाँ पे बहुत सारे क्रिस्टल्स पड़े हैं, तो जो क्रिस्टल आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है ना, आपको उसका नाम भी नहीं पता, लेकिन वो क्रिस्टल बार-बार आपको अट्रैक्ट कर रहा है और आपका मन करे यार इसे मैं टच करूँ, इसे मैं फ़ील करूँ और बार-बार वही चीज़ अट्रैक्ट कर रही है। तो आप समझ जाना वो क्रिस्टल आपको अट्रैक्ट कर रहा है एंड दैट इज़ फॉर यू, नो मैटर फॉर व्हाट पर्पस, लेकिन वो आपका कुछ ना कुछ भला करना चाहता है। तीसरी चीज़ मैं आपको जो क्रिस्टल के बारे में बताना चाहूँगा कि क्रिस्टल्स हमेशा ऐसे ही अट्रैक्ट करते हैं। कई बार होता है कि क्लाइंट का पर्पस कुछ और होता है लेने का, लेकिन उसे क्रिस्टल किसी और पर्पस वाला मिल जाता है क्योंकि वो उससे अट्रैक्ट हो रहा होता है। तो क्रिस्टल्स अट्रैक्ट द पर्सन फॉर फॉर व्हॉम इट इज़ मेंट। आपके लिए जो क्रिस्टल बना होगा, मान लीजिए आप एक शोरूम में गए जहाँ पे बहुत सारे क्रिस्टल्स पड़े हैं। आप अबंडेंस के क्रिस्टल लेने गए, लेकिन आपको एमेथिस्ट बहुत अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है? और आप कह रहे हैं कि मेरा तो पर्पस ही नहीं है एमेथिस्ट वाला, क्योंकि एमेथिस्ट का पर्पस होता है कि स्ट्रेस, एंग्जायटी को हटाना और इनर पीस देना और डिस्ट्रैक्शन से बचा हटाना। तो लेकिन आप वो एमेथिस्ट अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो आप समझ जाइए कहीं न कहीं एमेथिस्ट आपको रिक्वायर्ड है एंड इट इज़ फॉर योर हायर गुड। देन यू शुड टेक एमेथिस्ट क्योंकि वो कुछ ना कुछ आपको फ़ायदा ही पहुँचाना चाहते हैं। इसी के साथ एक चीज़ और बताना चाहूँगा, ये क्रिस्टल्स में जब क्रिस्टल ब्रेक होते हैं, तो उसका भी एक पर्पस होता है। देखिए, क्रिस्टल्स आपकी एनर्जीज़ को, नेगेटिव एनर्जीज़ को अब्ज़ॉर्ब करते हैं, ठीक है? कई बार आपकी नेगेटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा हो जाती है, उसे अब्ज़ॉर्ब कर लेते हैं। या कई बार ऐसा कहता है कि आपके ऊपर कोई संकट आने वाला होता है, कोई कष्ट आने वाला होता है, वो क्रिस्टल अपने ऊपर ले लेते हैं और तब क्रिस्टल्स ब्रेक होते हैं। तो अगर आपका ब्रेसलेट, क्रिस्टल ब्रेसलेट या आपका क्रिस्टल रॉक क्लस्टर्स जैसे आप बड़े-बड़े क्लस्टर्स देते हैं, वो ब्रेक हो गए अचानक ऑल ऑफ द सडन, तो समझ लीजिए कोई नेगेटिविटी रिलीज़ हुई है और आपका कोई संकट या कोई कष्ट टला है और आप उन क्रिस्टल्स को या तो पानी में प्रवाह कर दीजिए या पेड़ में रख दीजिए, किसी पेड़ पीपल के पेड़ पे रख दीजिए या कहीं मिट्टी में गाड़ दीजिए। उन्हें रिलीज़ कर दीजिए क्योंकि उन्होंने जो अपना डेज़िग्नेटेड पर्पस जिसके लिए वो आए थे, वो पूरा कर दिया है। सॉल्व हो गया। हाँ जी। सो भव्य जी, कुछ क्रिस्टल्स ऐसे भी होते होंगे जो हमें हेल्प करते हैं हमारी एनर्जीज़ को डिवाइन एनर्जीज़ के साथ कनेक्ट करने के लिए। तो उसमें ऐसे कौन से क्रिस्टल्स होते हैं?
देखिए, सबसे पहले जब आप डिवाइन एनर्जी के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं, तो आपको क्रिस्टल से मेडिटेट करना होगा और वो आपका कनेक्शन मेडिटेशन के थ्रू एनहांस करते हैं। तो बेसिकली क्रिस्टल्स फॉर स्ट्रेंथनिंग योर डिवाइन कनेक्शन ड्यूरिंग मेडिटेशन आर सबसे पहले नर्मदेश्वर शिवलिंग पेंडेंट्स होते हैं। ये बहुत अच्छे शिवलिंग पेंडेंट्स हैं जो आपका कनेक्शन डिवाइन से भी डिवाइन एनर्जीज जिसमें भी आप बिलीव करते हैं उनसे एनहांस कराते हैं और उसके साथ साथ आपको प्रोटेक्ट भी करते हैं। दूसरा अगेन हाउलाइट, इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट क्रिस्टल्स फॉर मेडिटेशन। इफ यू आर समवन हु लव टू मेडिटेट, यू कैन वेयर हाउलाइट और यू कैन वेयर एमेथिस्ट। ये दोनों बहुत अच्छे क्रिस्टल्स हैं फॉर मेडिटेशन, फॉर एनहांसिंग योर डिवाइन कनेक्शन ड्यूरिंग द मेडिटेशन। उसके अलावा एक आता है क्रिस्टल लेपिडोलाइट, वो भी आपका इंट्यूटिव कनेक्शन काफ़ी इनहेंस करता है और आपको पीस भी देता है। एंड द बेस्ट पार्ट ऑफ ऑल दीज क्रिस्टल्स, वन मोर क्रिस्टल इज देयर, दैट इज लेब्राडोराइट। लेब्राडोराइट भी एक ऐसा ग्रीन लेब्राडोराइट, ये बहुत अच्छा क्रिस्टल है। ये भी आपका कनेक्शन भी इनहेंस करता है ड्यूरिंग मेडिटेशन एंड ये प्रोटेक्ट भी करता है। बेसिकली द बेस्ट पार्ट अमंग ऑल दीज क्रिस्टल्स इज these crystals not only enhance your divine connection, but they also give you the inner peace, positivity, and they guide you। जब आप कोई ऐसी सिचुएशन में पहुंच जाए कि आपको समझ नहीं आ रहा कि क्या डिसीजन लेना है और तब आप मेडिटेट करते हैं, तो आपको कुछ ना कुछ साइंस, कुछ ना कुछ सिंक्रोनिसिटीज, कुछ ना कुछ एंजल नंबर्स के थ्रू ये मैसेज देने की कोशिश करते हैं कि डू दिस पर्टिकुलर थिंग, आप ये कीजिए, इट विल हेल्प यू एंड इट रियली हेल्प्स। स्टार्टिंग में भले आपको लगे कि क्या इलॉजिकल चीज़ है, लेकिन फेथ इज समथिंग यू हैव टू वॉक ऑन द इलॉजिकल रोड ओनली। तो जब आप उस पर चलेंगे तो आप देखेंगे कि इट वर्क्स। सो भव्य जी, अपने घर में पीस एंड प्रॉस्पेरिटी के लिए कौन से क्रिस्टल्स हम रख सकते हैं? देखिए, आप अगर अपने घर में पीस और प्रॉस्पेरिटी अट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो पीस के लिए और प्रॉस्पेरिटी के लिए सबसे पहले आप रख सकते हैं एक तो पायराइट। रॉ पायराइट क्लस्टर्स होते हैं, रॉ पायराइट वॉल हैंगिंग्स होते हैं। पायराइट अबंडेंस भी अट्रैक्ट करता है और आपके घर से नेगेटिव वाइब्स को भी रिलीज करता है, फियर बेस्ड वाइब्स को भी रिलीज करता है और आपके लिमिटिंग बिलीव्स को भी रिलीज करने में हेल्प करता है पायराइट। तो आप रॉ पायराइट क्लस्टर रख सकते हैं या फिर रॉ पायराइट वॉल हैंगिंग भी एक आता है जो आप अपने घर में कहीं पे भी लगा सकते हैं। प्रेफर नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर, वहाँ पे काफ़ी ऑस्पिशियस रहता है। उसके अलावा आप अपने घर में पीस और प्रॉस्पेरिटी अट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो आप छोटे शिवलिंग आते हैं हमारे अपने यूज़ के स्फटिक के, वो रख सकते हैं। स्फटिक शिवलिंग और उन पे आप रेगुलरली जल भी अर्पण कर सकते हैं। और उसके अलावा ग्रीन एवेंचुरिन गणपति जी पीस भी अट्रैक्ट करते हैं, पॉजिटिविटी भी अट्रैक्ट करते हैं, हेल्प्स यू इन हीलिंग फियर्स, ऑब्स्टिकल्स एंड अबंडेंस सक्सेस। तो गणपति जब होते हैं तो आते ही है। उसके अलावा एक रेड कोरल भाटी के हनुमान जी का एक आइडल है। ये आपको, अगर आपको लगता है कि आपके ऊपर बुरी नज़र बहुत ज़्यादा लग जाती है, कोई कुछ नेगेटिविटी आप पे करने की कोशिश कर रहा है, तब आप इसे अपने घर में या वर्क प्लेस में ज़रूर रखिए। ये आपको बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स और पॉजिटिविटी देता है और साथ में आपके बिजनेस को भी बूस्ट बूस्ट करता है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके घर में काफ़ी नेगेटिविटी है और आप मूर्ति नहीं रखना चाहते भगवान की, तो आप एक काम कर सकते हैं, बाउल लीजिए, उसमें सॉल्ट रखिए और एक रॉ ब्लैक टर्मलिन क्रिस्टल उस बाउल में रख के अपने घर के कोने में, नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में रख दीजिए और उसे हर 2-3 दिन बाद उस बाउल का जो सॉल्ट था उसे फ्लश कर दीजिए और दोबारा उसमें नमक भर के वही ब्लैक टर्मलिन उसमें रख दीजिए। और ये बहुत इफ़ेक्टिव है आपके घर की सारी नेगेटिविटी को रिमूव करने के लिए। दूसरी चीज़, ये आपके घर में से सारी तरह की जो क्लटर्स होते हैं, अगर आपने क्लटर्स के बारे में सुना हो, उसको भी रिमूव करता है। एंड अगर आपको प्रॉस्पेरिटी अबंडेंस के साथ-साथ वास्तु दोष भी अपने घर में रिमूव करना है, तो आई विल रिकमेंड यू टू गो फॉर गोमती चक्रास। आप गोमती चक्रास नॉर्मली भी रख सकते हैं और उसके अलावा हमारा एक गोमती चक्रा पिरामिड आता है, आप उसे भी रख सकते हैं, जो आपके घर में पॉजिटिविटी भी लाएगा, प्रॉस्पेरिटी भी लाएगा और वास्तु दोष को भी हील करेगा। तो दीज़ आर द वन्स। ओके। हमने बहुत सारी क्रिस्टल्स के ऊपर बात करी। मुद्दा ये आता है कि इनको चार्ज कैसे किया जाए? एक आम आदमी को चार्ज करना नहीं आता है। हमने क्रिस्टल ले तो लिए, अब बहुत साल हो गए उनके रखे हुए, तो क्या ये हम कैसे चार्ज कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहली चीज़ द बेस्ट पार्ट विद अस इज़
कि आप जो हमसे क्रिस्टल लेते हैं, हमारी जो इन्वेंटरी है, वहाँ पे ही हमने ऐसी जगह ही बना रखी है कि जहाँ 24 घंटे ही मंत्र जाप होता रहता है। एंड क्रिस्टल्स आर वेरी गुड एब्जॉर्बर्स ऑफ एनर्जी। दूसरी चीज़, वो क्रिस्टल्स पहले ही मंत्र से काफ़ी ज़्यादा चार्ज होते हैं। दूसरी चीज़, जो क्रिस्टल्स आपको हम देते हैं, वो हम कई रिचुअल्स से एनर्जाइज़्ड और ब्लेस करके देते हैं। तो आपको जो क्रिस्टल जो मिल रहा है वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हाईली एनर्जाइज्ड एंड ब्लेस्ड है एज़ कम्पेयर टू अदर मार्केट प्लेसेस, ठीक है? थर्ड थिंग, हाउ इफ यू वांट टू चार्ज इट फ्रॉम टाइम टू टाइम, क्योंकि 4 महीने 5 महीने बाद आपको लगेगा कि एनर्जी कम हो रहा है क्योंकि वो एब्ज़ॉर्ब कर रहा है एनर्जी। तो अगर आपको ऐसा लगे तो आप 2 चीज़ें कर सकते हैं। हर पूर्णिमा पे आप सिंपली अपने क्रिस्टल्स को मूनलाइट में रख दीजिए रात को। आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा या पूरी रात रख दीजिए। अब कई लोगों को, स्पेशली मेरे मुंबई के क्लाइंट्स को, ये क्वेश्चन होता है कि ये हम तो टेरेस की शक्ल ही नहीं देख पाते, राइट। तो हम कैसे करें? तो उस केस में अगर आपका ऐसा कुछ सिनेरियो है, तो अगर आपके पास सनलाइट या मूनलाइट का कोई सोर्स नहीं है, तो आप सिंपली एक काम कीजिए, अपने घर के मंदिर में दिया जलाइए और उन क्रिस्टल्स को वहाँ पे रख दीजिए और 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा रख दीजिए। वहाँ पे एक घर का जो मंदिर होता है, उसमें एक पॉज़िटिविटी हमेशा होती है और अगर आप रेगुलरली वहाँ पे दिया बत्ती भी कर रहे हो, सिर्फ़ पूजा-पाठ भी नहीं कर रहे, तो एक पॉज़िटिविटी होती है और वो एनर्जी से वो क्रिस्टल्स उसी कुछ देर में क्लेंज़ हो जाते हैं। तो आप ये भी कर सकते हैं, अगर आपके पास बाकी 2 ऑप्शंस नहीं है, तो आप ये कर सकते हैं। सॉल्ट वाटर मैं इसलिए रिकमेंड नहीं करता, सॉल्ट वाटर वाला, क्योंकि ब्रेसलेट्स में क्या होता है, ब्रेसलेट से इलास्टिक्स लूज़ हो जाते हैं और उसके बाद ब्रेसलेट्स टूट जाते हैं। तो सॉल्ट वाटर इसलिए मैं रिकमेंड नहीं करता, लेकिन अगर आपके पास बड़े क्लस्टर्स हैं, तो आप उन्हें सॉल्ट वाटर में भी डुबो के थोड़ी देर बाद निकाल सकते हो। दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट वे टू रिचार्ज योर क्रिस्टल्स। राइट। सो भाभी जी, आज हमने हमारे पास समय बहुत कम होता है और हमने बहुत सारी बातें आज भगवान शंकर के ऊपर करी है। हमने क्रिस्टल्स के बारे में जाना है कि कौन-कौन से क्रिस्टल्स कैसे आपको हेल्प कर सकते हैं। सो आज का पॉडकास्ट मैं यहीं पर वाइंड अप करना चाहूँगा। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया सर, आप आए हमारे पॉडकास्ट में, आपने समय निकाला और इतनी सारी बातें आपने हमें और हमारे दर्शकों को बताई। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड। आप इस एपिसोड को अपने फ्रेंड्स के साथ और अपनी फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें और अगर आपकी भी कोई क्वेरी है रिलेटेड टू क्रिस्टल्स तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम आपका क्वेश्चन हम भव्य जी तक ज़रूर पहुंचाएंगे और अगर आप भव्य जी को कांटेक्ट करना चाहते हैं तो उनका इंस्टाग्राम और उनकी भव्य जी की जो वेबसाइट्स है वो हम अपने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर देंगे सो दैट कि आप डायरेक्टली उनके साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।